तो स्वागत है आपका रैंकर्स विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो भी बच्चे कक्षा 8 में अध्ययन रत्न है उसके लिए बड़ा ही सुनहरा मौका आ चुका है। आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय आयसा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 जिसके लिए सरकार 12,000 रुपये प्रति वर्ष कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए टोटल 48,000 रुपया छात्रवृत्ति देता है। इसका परीक्षा का फॉर्म डेट आ चुका है और परीक्षा के फॉर्म डेट आ चुका है और आपको इस वीडियो में आपको यह भी जानकारी मिलेगा कि कब से कब तक फॉर्म भरना होगा, क्या होगा परीक्षा का सिलेबस और क्या होगी परीक्षा का पैटर्न। आप पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो आप बने रहिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि गरीब जितने भी मेधावी छात्र हैं उनको इस सरकार का स्कीम जो छात्रवृत्ति योजना का है उसको लाभ मिल सके। तो चलते हैं अब पूरी जानकारी के लिए कि कब फॉर्म आ चुका है, तो कब से भरना होगा, कब तक अंतिम डेट है, कब परीक्षा होने वाली है, कैसे चयन होगा, हम सारी जानकारी चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यह राष्ट्रीय आयसा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मेधावी छात्र छात्राओं के लिए यह योजना है, यह स्कीम है। मुख्य रूप से ध्यान रहे कि जो राजकृत विद्यालय है राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा अनुदान से संचालित होता है और मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय मदरसा संस्कृत विद्यालय में जितने भी छात्र अध्ययन रत्न है उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, आप फॉर्म भर सकते हैं। चलते हैं अब अगली जानकारी की ओर। देखिए परीक्षा हेतु पात्रता क्या होनी चाहिए कि विद्यालय व कक्षा संबंधी पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। आवेदक सत्र 2025-26 में कक्षा 8 में अध्ययन रत्न होना चाहिए और कक्षा 7 में न्यूनतम 55 अंक से उत्तीर्ण हुआ हो और अनुसूचित जाति जनजाति निःशक्त छात्रों के लिए 5% की छूट होगी। याद रहे नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय या राज्य द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय एवं निजी विद्यालय के छात्र इनके पात्र नहीं है। आय सीमा क्या होगी आपको अब मैं जानकारी दे रहा हूं कि आपको फॉर्म भरने में ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपको किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। एकदम ध्यानपूर्वक देखें सभी अभिभावक एवं छात्र छात्राओं के माता पिता के सभी स्रोतों से वार्षिक आय जो होना चाहिए वह 3.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, 3.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। और याद रहे इसके लिए आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, यानी बिना आय प्रमाण पत्र का आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं और ना ही छात्रवृत्ति का आप लाभ ले सकते हैं। आपको आय प्रमाण पत्र 100% की जरूरत होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी आप नहीं बनाए हैं तो बना लें और बहुत जल्द हम बताएंगे कि कब से फॉर्म भरा ऑनलाइन होगा, कब लास्ट डेट है, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। अंतिम चयन हेतु अंक वही है, कक्षा 7 की परीक्षा में न्यूनतम कितना अंक 55 अंक होना चाहिए। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन फॉर्म भरने में क्या परीक्षा शुल्क होने वाला है, कोई भी शुल्क आपको देना नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन फिलअप होगा। क्या होगी चयन प्रक्रिया, देखें चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। छात्रवृत्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होने वाला है। इसके लिए आपको एक लिखित परीक्षा देनी होगी। आगे हम बताएंगे कि लिखित परीक्षा में कितने अंक लाने की जरूरत होगी, कैसे तैयारी करना होगी, हम बारी बारी से
सारी जानकारी की ओर चलते हैं परीक्षा केंद्र की ओर। परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार सभी जिला मुख्यालय में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। सभी जिला मुख्यालय में आपको परीक्षा केंद्र मिलेगा। छात्रवृत्ति की संख्या कितनी होगी? यह पूरे भारतवर्ष में 1 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति सरकार देती है। और अब चलते हैं स्पेशल रूप से, यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो कुल कोटा 5433 है बिहार के लिए, और जिलावार कोटा भी अलग अलग निर्धारित हो सकते हैं। क्या होगा आरक्षण कोटा, यह भी देखें। राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा। चलिए, बहुत अच्छी है। अब जाति प्रमाण पत्र, हम जानते हैं कि जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होने वाली है कि किस प्रकार होगा, कैसा होगा, कहां से बनाना होगा। तो आरक्षित वर्ग के लिए आवेदकों के लिए सक्षम पदाधिकारी, अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र क्या होगा? अपलोड करना फॉर्म भरने में एकदम अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं यदि कोई फॉर्म भरने में, तो वह जनरल कैटेगरी में, सामान्य श्रेणी में, यूआर में आप आ जाएंगे, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं अब आय प्रमाण पत्र की ओर, जो कि मस्ट है, बहुत जरूरी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अपलोड करना एकदम अनिवार्य है। पहले भी मैं आपको यह बात बता चुका हूं। अब चलते हैं निःशक्त प्रमाण पत्र। जो बच्चे निःशक्त हैं, विकलांग हैं, निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए वह क्या है? सिविल सर्जन या सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए, और कम से कम 40% निःशक्तता होनी चाहिए। यह प्रमाण पत्र भी यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो इस प्रमाण पत्र को भी आप अपलोड कर देंगे। चलते हैं अब आगे। यह घोषणा, फॉर्म में घोषणा मिलेगा। यह घोषणा की कुछ बातें हैं। राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति परीक्षा का लिखित परीक्षा जो होगा वह 2 भागों में आयोजित की जाएगी। कितने भागों में आयोजित की जाएगी? 2 भागों में। देखिए, मानसिक योग्यता परीक्षा रीजनिंग, जिसको मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहेंगे, और यह जो होगा टोटल कितने अंक होगा? 90 अंकों का होगा। 90 प्रश्न होंगे इसमें। कितने प्रश्न होंगे? 90 प्रश्न होंगे। कुल पूर्णांक कितना होगा? 90 होगा। और कुल समय अवधि क्या होगा? यह 90 मिनट का परीक्षा आपको होगा। और लेकिन निःशक्त केवल नेत्रहीन अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का होगा। तो आपने अभी जाना परीक्षा का पैटर्न पर हम आ चुके हैं कि परीक्षा के पैटर्न में एक मैट होने वाला है, एक सेट होने वाला है। रीजनिंग के 90 प्रश्न आपको देखने के मिलेगा। और इसके अलावे अब शैक्षणिक योग्यता परीक्षा सेट जिसको कहते हैं, यह भी आपका प्रश्नों की संख्या कितना होने वाला है? 90 होने वाला है, और पूर्णांक भी 90 होगा। इसमें भी 90 मिनट आपको मिलेंगे। और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए क्या है? 120 मिनट है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे पूरा सेट और मैट का विस्तृत एकदम सिलेबस की चर्चा हम करेंगे। आज हम मुख्य रूप से आए हैं परीक्षा के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। अधैर्य ना हो, वीडियो को स्किप ना करें। मैं अंतिम में यह भी बताने वाला हूं कि फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और अंतिम डेट कब है, तो हम बहुत जल्दी इसको भी जानेंगे। देखिए, न्यूनतम आर्द्रता क्या है सेट और मैट के लिए, दोनों को मिलाकर। समान वर्ग जो आएंगे वह 40%, यूआर जो आएंगे वह 40% में क्वालिफाई हो जाएंगे। समान वर्ग जो आएंगे वह कितने में हो जाएगा? 40% में क्वालिफाई हो जाएंगे। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और निःशक्त 32% में। तो मैं थोड़ी सी गणित बता दूं कि आपका मैट 90 अंकों का हुआ, सेट 90 अंकों का हुआ,
टोटल 180 अंकों का, और इसमें कितना का 40% लाना अनिवार्य है। तो आप इसको काट दे, यानी 72 अंकों में आपका सिलेक्शन, 180 अंकों में 72 अंकों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 72 अंक लाना बहुत आसान है, आप चिंता ना करें। इसका संपूर्ण सिलेबस पूरा 1 महीना में पूरा कराया जाएगा इसी चैनल पर। और भी आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो नीचे आपको दिया हुआ देख रहे हैं, आरबी ऑनलाइन क्लासेस को ऐप को डाउनलोड करें, आरबी ऑनलाइन क्लासेस को ऐप को भी डाउनलोड कर लें। तो चलते हैं आगे की जानकारी की ओर, क्या है इसमें। अब जानते हैं चयन प्रक्रिया क्या होगी। चयन प्रक्रिया तो राज्य के जिलावार निर्धारित कोटा के अनुसार सेट और मेट को मिलाकर न्यूनतम और उससे अधिक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम मेरिट लिस्ट जारी होगा, यदि ज्यादा बच्चे इसमें शामिल होंगे। इतना ही जान लें, नहीं तो जितना अब आ गया है, जिसका आपको इंतजार था, आप इतने देर से धैर्य बना के बैठे थे, सुन रहे थे हमारी बातों को, कि यह तो कहीं आपको शक हो रहा था कि सर थंबनेल कुछ और लगा के कुछ इधर उधर की बात कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, आपकी इंतजार खत्म हो चुका है। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल पर जाइए और पंजीकरण और आवेदन की तिथि जो है वह 26 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुका है और वह लास्ट तिथि 15 फरवरी तक चलेगा। तो ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो चुका है 26 जनवरी से, यानी कल से ही स्टार्ट हो चुका है। आज 27 जनवरी हो चुका है, हाँ, और ये अंतिम तिथि क्या है, 15 फरवरी है। इसके अलावा देख लीजिए, विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन आवेदन का अनुमोदन भी आपको करना है। याद रहे, ऑनलाइन आप कहीं से कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन करने के बाद आप जिस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं उस विद्यालय से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल लेने की तिथि आप जान लें कि 26 जनवरी से आपका अप्रूवल, यानी यदि कोई बच्चे 26 तारीख को ऑनलाइन किए हैं, आप ऑनलाइन करने के बाद तुरंत स्कूल चले जाएं, वहां से अप्रूवल आपको तुरंत मिल जाएगा। और अप्रूवल के एक दिन, लास्ट तिथि को एक दिन बढ़ाया गया है और अप्रूवल का लास्ट तिथि क्या है, 16 फरवरी है। याद रहे बच्चों, याद रहे 26 जनवरी से 15 फरवरी आप फॉर्म भरना चूके नहीं। और आप चिंता मत करें, यदि आपकी पढ़ाई में कुछ कमी रह गया है, तैयारी से आप घबरा रहे हैं, परीक्षा को देख के घबरा रहे हैं, तो चिंता छोड़ दें। आपकी संपूर्ण तैयारी का एकदम महामैराथन क्लास लेके हम लोग और हमारे टीम लेकर आने वाला है। तो चलते हैं, देखते हैं ऑनलाइन प्रवेश पत्र, यानी कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कब कर पाएंगे, या 5 मार्च 2026 को आप कर लेंगे। कब तक, 8 मार्च 2026 को। क्यों, आप देखें कि परीक्षा की तिथि क्या है, यह 13 मार्च है। परीक्षा की तिथि कितना है, यह 13 मार्च 2026 को परीक्षा है। और पोर्टल पर औपबंधिक उत्तर कुंजी आंसर की जारी हो जाएगा कब, कुछ एरर है यहां पर, आप इस पे ध्यान ना दें, कुछ एरर है, यहां ध्यान ना दें, एरर है। तो आप यदि अभी तक आपको कहीं से जानकारी नहीं मिला है तो आप जग जाइए, आप जाके फॉर्म भरिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और विश्वास रखें, हमारा टीम आपका पूरा मदद करेगी, आपको परीक्षा के अंतिम परिणाम तक पहुंचाएगी। तो जल्दी करें। अब जानते हैं रैंकर्स विद्यापीठ के कुछ बारे में, जानकारी के बारे में। तो रैंकर्स विद्यापीठ एक एजुकेशनल रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। यदि आपकी तैयारी में कुछ कमी रह गई है तो आपके लिए यहां रहना खाना सारी सुविधा है। आप आए और आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी तैयारी कराई जाएगी, एक पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। और आपको अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। तो देखें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में गुणवत्तापूर्ण यहां शिक्षा मिलेगा। सेक्शन ए में जो होगा वो भारत के प्रतिष्ठित विद्यालय प्रवेश परीक्षा की यहां तैयारी होती है। क्या होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, कौन क्लास में, 6 और 9th में, 6 और 9th के लिए यहां तैयारी होती है।
दूसरा, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी होती है, किसके लिए? 6 और 9th के लिए। राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी स्कूल, उसके बाद सिमुतुल्लाह आवासीय विद्यालय, इसका भी 6 और कक्षा 9 के लिए इसकी संपूर्ण तैयारी की व्यवस्था है। यहाँ एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जो कि केवल एसटी के छात्रों के लिए है, यह बहुत ही अच्छा मौका है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, आपको पूरी जानकारी आपको हमारे टीम के द्वारा दी जाएगी, कैसे आप तैयारी करेंगे, कैसे आपको सफलता मिलेगी। अब सेक्शन बी की ओर चलते हैं। यह भी एक छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी है वर्ग कक्षा 8 के छात्रों के लिए। दूसरा, अभी जिसकी आपने जानकारी लिया, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, आप यदि इसमें अभी तक फॉर्म नहीं भरे, जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म भरें। 48,000 की आपको आर्थिक लाभ होने वाला है। पीएम यशस्वी योजना, श्रेष्ठा योजना, जो कि 8, 9, 10th के लिए केवल एससी के छात्रों के लिए होती है, और लाभ क्या मिलता है? देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय में निःशुल्क पढ़ाई करने का एक सुनहरा मौका मिलता है। अब आगे चलते हैं, देख लें। सेक्शन सी है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर मिलेगा। बिहार बोर्ड 9, 10th की संपूर्ण तैयारी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सभी विषयों का पूरी तैयारी आपको मिलेगी। आप यदि कांटेक्ट एडमिशन के लिए या किसी जानकारी के लिए करना चाहते हैं तो यह दिए गए तीनों नंबर में किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको नवोदय, सैनिक, सिमुतुल्लाह आदि कोर्स के लिए, किसी भी कोर्स के लिए आरबी ऑनलाइन क्लासेस को ऐप को डाउनलोड करें, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और यूट्यूब चैनल है रैंकर्स विद्यापीठ, एक और यूट्यूब है रैंकर्स विद्यापीठ बिहार बोर्ड 9, 10th। तो आप चिंता ना करें, यदि आप अभी भी राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति का परीक्षा का फॉर्म आप नहीं भरे हैं, जाके तुरंत फॉर्म भरें और जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़े और आपकी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। और एक घोषणा, यदि आप पूरी 100% तैयारी करना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, यहां आवासीय की सुविधा भी है। पूरी 24 घंटा आपके साथ में टीचर मेहनत करेंगे, आपको पूरा एकदम मेहनत करके आपको सफल तक पहुंचाएंगे। तो यदि आपको ये सारी जानकारी अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, सगे संबंधी को शेयर करें और इसका लाभ लें। धन्यवाद।